जय हिंद बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर। और साथ ही 15 अगस्त आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज हम करने वाले हैं हेल्थ केयर क्लास 10 और अस्पताल प्रबंधन और स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली, जहां से हमने कल अध्याय 1 के महत्वपूर्ण 30 प्रश्न को देखे थे और आज हम पार्ट 2 में महत्वपूर्ण 30 प्रश्न को देखेंगे। इसके बाद हम अध्याय 2 की ओर चलेंगे अगले वीडियो में। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोग को जानकारी देना चाहते हैं कि आप लोग का जो हाफ ईयरली एग्जाम है वो बहुत जल्दी शुरू होने वाला है। 17 अगस्त से कुछ बच्चों का जो एग्जाम का डेट है वो आ चुका है। तो आप लोग मेहनत करते रहे और वीडियो को पर अंत तक बने रहे, जितना ज्यादा हो सके लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहे। तो आज का जो हमारा पहला सवाल है, तृतीय स्वास्थ्य देखभाल का प्रमुख उदाहरण कौन सा है? मेरे प्यारे बच्चों, तृतीय स्वास्थ्य देखभाल का प्रमुख उदाहरण कौन सा है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा, एम्स यानी कि मेडिकल कॉलेज। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। सुविधा के लिए आप लोग का, ताकि रिवीजन हमेशा अच्छा से हो, इसलिए आंसर को नीचे लिखा गया है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, जहां पे हमारा प्रश्न कहता है कि पहाड़ी या जनजातीय क्षेत्र में एक उप केंद्र कितनी आबादी पर स्थापित होता है? प्रश्न काफी अच्छा है और इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा, 3000। पहाड़ी क्षेत्र में, जनजातीय क्षेत्र में उपकेंद्र 3000 आबादी पर स्थापित की जाती है। वहीं 3 नंबर प्रश्न कहता है कि समान मैदानी क्षेत्र में एक उपकेंद्र कितनी आबादी को कवर करता है? मेरे प्यारे बच्चों, एक उपकेंद्र जो होता है वो 5000 आबादी को कवर करता है। तो ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम प्रश्न संख्या 4 की ओर चलते हैं, जहां पे हमारा प्रश्न कहता है कि आशा का पूर्ण रूप क्या है? मेरे प्यारे बच्चों, आशा का पूरा नाम होता है एक्रीडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट होता है। तो ऑप्शन नंबर किसके साथ चला जाएगा? ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। वहीं 5 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं, जहां पे हमारा प्रश्न कहता है कि एएनएम का पूर्ण रूप क्या होता है? काफी अच्छा प्रश्न है और एग्जाम में बार बार ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप लोग इन सभी प्रश्नों को अच्छे से नोट करें, ताकि एग्जाम में किसी प्रकार का आप लोग को दिक्कत ना हो। तो एएनएम का पूर्ण रूप क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? तो ऑक्सिलरी नर्सिंग मिडवाइफरी होता है, जो कि ऑप्शन नंबर किसके साथ चला जाएगा? ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, जहां पे हमारा 6 नंबर प्रश्न कहता है कि अस्पताल में मरीजों के मेडिकल रिकॉर्ड और दस्तावेज सुरक्षित रखने वाला विभाग कौन सा है? मेरे प्यारे बच्चों, अस्पताल में मरीजों के मेडिकल रिकॉर्ड और दस्तावेज सुरक्षित रखने वाला जो विभाग होता है वो मेडिकल रिकॉर्ड विभाग होता है, जिसे एमआरडी कहते हैं, जो ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा। इसी तरह प्रश्न संख्या 7 की ओर चलते हैं, जहां पे हमारा 7 नंबर प्रश्न कहता है कि पीपीई का पूर्ण रूप क्या है? मेरे प्यारे बच्चों, पीपीई का पूर्ण रूप पूछा गया है तो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट होता है, और ये चला जाएगा किसके साथ? तो ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा। वहीं 8 नंबर प्रश्न कहता है कि अस्पताल में लगने वाले संक्रमण को चिकित्सकीय भाषा में क्या कहा जाता है? मेरे प्यारे बच्चों, इसे चिकित्सकीय भाषा में नोसोकोमियल संक्रमण कहा जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा। 9 नंबर प्रश्न की ओर हम लोग पहुंच चुके हैं, और जिन बच्चों ने वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर नहीं किए हैं वो वीडियो को शेयर कर दे, ताकि उन सभी बच्चों के पास वीडियो पहुंच सके जो 2027 एग्जाम में बैठने वाले हैं। 9 नंबर प्रश्न कहता है कि रक्तचाप यानी कि बीपी मापने वाले उपकरण को क्या कहा जाता है? मेरे प्यारे बच्चों, बीपी जो मापा जाता है स्फैग्मोमैनोमीटर से मापा जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा। वहीं हृदय की धड़कन को स्टेथोस्कोप से सुना जाता है। थर्मामीटर से हमारा तापमान, शरीर का तापमान मापा जाता है। सामान्य तापमान कितना होता है? तो 98.6 डिग्री फॉरेनहाइट होता है। वहीं डिग्री सेल्सियस में पूछा जाए तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। तो सारे पॉइंट को आप लोग अच्छे से नोट करेंगे। और 10 नंबर प्रश्न की ओर हम लोग पहुंच चुके हैं, जहां पे कहता है कि हृदय की धड़कन और फेफड़ों की आवाज सुनने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? यह भी हमने ऊपर इस बात के बारे में बात किए थे, तो स्टेथोस्कोप होता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा। वहीं 11 नंबर प्रश्न कहता है कि बायोमेडिकल कचरे में सामान्य, घरेलू और सूखा गैर संक्रमित कचरा किस रंग के डिब्बे में डाला जाता है? मेरे प्यारे बच्चों, इस प्रकार के जो कचरे होते हैं वो हरा यानी कि काला डस्टबिन में डाला जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए के साथ चले जाएंगे। 12 नंबर प्रश्न कहता है कि एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य की सामान्य श्वसन दर प्रति मिनट कितनी होती है? तो प्रति मिनट कितनी होती है? 12 से 20 मिनट सांस प्रति मिनट होती है। ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा। वहीं 30 नंबर प्रश्न कहता है कि हाथ धोने की मानक प्रक्रिया में न्यूनतम कितना समय देना चाहिए? तो हमें अपने हाथों को धोते समय कम से कम 20 से 40 सेकंड यानी 20 से 30 सेकंड देना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 40 नंबर प्रश्न को करने वाले हैं, जहां पे हमारा प्रश्न कहता है कि अस्पताल में गंदे और संक्रमित कपड़ों की धुलाई किस विभाग में की जाती है? तो इस तरह के कपड़े की धुलाई जो की जाती है लॉन्ड्री विभाग होता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, जहां पे हमारा 50 नंबर प्रश्न आता है
कि ब्लड बैंक का मुख्य कार्य क्या है। मेरे प्यारे बच्चों, ब्लड बैंक का मुख्य कार्य होता है रक्त एकत्र करना, जांचना और सुरक्षित भंडारण करना। इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा। 16 नंबर प्रश्न आता है कि सीपीआर का पूर्ण रूप क्या होता है। मेरे प्यारे बच्चों, सीपीआर का पूरा नाम होता है कार्डियोपल्मोनरी। 15 नंबर प्रश्न कहता है कि ब्लड बैंक का मुख्य कार्य क्या है। मेरे प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा, रक्त एकत्र करना, जांचना और सुरक्षित भंडारण करना। 16 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं, जहां पे हमारा प्रश्न कहता है कि सीपीआर का पूर्ण रूप क्या होता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा, कार्डियोपल्मोनरी रिसस्टेशन। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न कहता है कि अस्पताल में बायोमेडिकल कचरे का अंतिम निपटान करने वाली मशीन को क्या कहते हैं। तो अंतिम बायोमेडिकल कचरे का निपटान किया जाता है, इसे इंसिनरेटर यानी कि ऑटोक्लेव कहा जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा, ये इसका राइट आंसर होगा। सारे प्रश्न का आंसर यहाँ पे एक लिया गया है और कुछ प्रश्न चेंजिंग है क्योंकि आप लोग के लिए सुविधा होगा इसीलिए। तो 18 नंबर प्रश्न कहता है कि हृदय की विद्युत गतिविधि को रिकॉर्ड करने के लिए किस टेस्ट का उपयोग होता है। तो इसके लिए मेरे प्यारे बच्चों ईसीजी होता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा। 19 नंबर प्रश्न कहता है कि मस्तिष्क की विद्युत तरंगों की जांच के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है। तो इसके लिए भी ईईजी किया जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए के साथ चले जाएंगे। 20 नंबर प्रश्न कहता है कि अस्पताल में हाउसकीपिंग विभाग का क्या कर्तव्य है। तो अस्पताल में हाउसकीपिंग विभाग का मुख्य कार्य होता है स्वच्छता और पर्यावरण की सफाई करना। ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, जहां पे हमारा 21 नंबर प्रश्न कहता है कि हड्डियों और जोड़ों से संबंधित विकारों का इलाज किस विभाग में किया जाता है। तो जिस विभाग में इसका इलाज किया जाता है उसे ऑर्थोपेडिक्स विभाग कहा जाता है। वहीं 22 नंबर प्रश्न कहता है कि आंखों की जांच और उपचार करने वाला विशेषज्ञ क्या कहलाता है। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, तो ऑप्थोमोलॉजिस्ट कहते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा। वहीं 23 नंबर प्रश्न कहता है मेरे प्यारे बच्चों के त्वचा संबंधी रोगों का इलाज करने वाले विभाग को क्या कहते हैं। तो जो त्वचा संबंधी इलाज करते हैं उनको डर्मेटोलॉजी विभाग कहते हैं, डर्मेटोलॉजी विभाग, जो कि ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा। और 24 नंबर प्रश्न की ओर हम लोग पहुंच चुके हैं, जहां पे हमारा प्रश्न कहता है कि कैंसर के निदान और उपचार से संबंधित विभाग को क्या कहा जाता है। तो इसे कहा जाता है ऑन्कोलॉजी विभाग कहा जाता है, ऑन्कोलॉजी विभाग, जो कि ऑप्शन नंबर ए के साथ चले जाएंगे। भारत में पल्स पोलियो की शुरुआत कब की गई। तो 1995 में की गई थी। वहीं WHO द्वारा भारत को पल्स पोलियो मुक्त कब घोषित किया गया। तो 2014 ईस्वी में किया गया था। अगले प्रश्न की ओर हम लोग पहुंचते हैं, जहां पे हमारा 25 नंबर प्रश्न कहता है कि बच्चों और शिशुओं के रोगों से संबंधित विभाग को क्या कहते हैं। तो इसे कहते हैं पीडियाट्रिक्स कहते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। 26 कहता है कि एक जीडीए यानी कि जनरल ड्यूटी असिस्टेंट का मुख्य कर्तव्य मरीज के प्रति क्या होता है। तो मरीज के प्रति क्या होता है, व्यक्तिगत स्वच्छता, आराम और बुनियादी देखभाल में सहायता करना होता है। वहीं 27 नंबर प्रश्न कहता है मेरे प्यारे बच्चों कि प्राथमिक चिकित्सा यानी फर्स्ट एड का पहला और मुख्य उद्देश्य क्या होता है। तो इसका पहला उद्देश्य होता है जीवन बचाना और स्थिति बिगड़ने से रोकना। वहीं 28 नंबर प्रश्न कहता है कि रक्त में ऑक्सीजन यानी कि SpO2 मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो इसके लिए पल्स ऑक्सीमीटर होता है, जो रक्त में ऑक्सीजन के स्तर को मापता है। ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे। और 29 नंबर प्रश्न कहता है कि एक समान व्यक्ति के रक्त में समान ऑक्सीजन यानी कि संतृप्ति SpO2 कितनी होनी चाहिए। तो ये होनी चाहिए 95% से 100% होनी चाहिए। और आखिरी प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों कहता है कि आयुष्मान भारत योजना यानी कि PMJ का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो इसका जो मुख्य उद्देश्य होता है जरूरतमंद परिवारों को कैशलेस स्वास्थ्य विभाग प्रदान करता है। तो ऑप्शन नंबर किसके साथ चला जाएगा, ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा। तो पार्ट 2 जो हमारा प्रश्न था उससे भी हमने कंप्लीट कर लिया है और उम्मीद करते हैं कि आप लोग काफी मेहनत और धैर्य के साथ तैयारी कर रहे होंगे। तो मेहनत करते रहे और जितना ज्यादा हो सके वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। नेक्स्ट टॉपिक में बहुत जल्द ही आप लोग के साथ मिलने वाले हैं। जय हिंद, जय भारत।